मुझे ज्ञात है पार्वती, तारकासुर के असुरों ने हमारे पुत्र को अपने बंधन में बांध लिया है। नाथ, आप शीघ्र जाकर कुछ कीजिए, अन्यथा मैं स्वयं जाकर उसकी रक्षा करूंगी। कितनी बार रक्षा करेंगी आप उसकी? हाँ? ये कैसा प्रश्न? माँ हूं मैं उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूं। प्रिय, यदि आप उसकी रक्षा करती रहेंगी तो स्वयं अपनी रक्षा करना कैसे सीखेगा? आप उसकी दुर्बलता नहीं, उसका बल बनिए प्रिय, क्योंकि आपको भी ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना सक्षम है। तो क्या ये उचित है कि हम ऐसे ही बैठे रहें, कुछ भी ना करें, ये ज्ञात होते हुए कि हमारा पुत्र संकट में है? नहीं नाथ, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। आप शक्ति हैं, आप जगत जननी हैं, और अब एक माँ भी। जैसे आपको ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना शक्तिशाली है, वैसे ही आपको ये ज्ञात नहीं कि एक माँ का हृदय कितना कठोर हो सकता है। यह परीक्षा है पार्वती, एक माँ की और हमारे पुत्र की। क्या हो रहा है ये? और कैसा छल है ये? कौन हो तुम सब? पंचा! मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? कितने दुख की बात है कुमार, अभी जन्म हुआ और अभी अंत होगा। मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मैं तो तुमसे परिचित भी नहीं हूँ। किंतु हम परिचित हैं तुमसे, और इतना ही हमारा परिचय पर्याप्त है। हम काल हैं तुम्हारे, हमारी गुफा को भेद कर बाहर निकलना असंभव है। क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त है हमें। पंचासुर है हम पांचों की इस गुफा में बंदी, कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुमार को शीघ्र ही गुफा से बाहर आने का कोई उपाय ढूंढना होगा। शांत हो जाइए पार्वती, शांत हो जाइए। अपनी अधीरता का परित्याग कर अपने भीतर विश्वास जागृत कीजिए। हमारा पुत्र स्वयं उस मायावी गुफा से बाहर आकर अपनी अपार सामर्थ्य का प्रमाण देगा। कुछ तो उपाय अवश्य होगा इस गुफा से बाहर निकलने का। मुझे शीघ्रता करनी होगी। उचित है, तुम्हारा नेत्र बंद करना ही उचित है, क्योंकि अत्यंत भयंकर होती है मृत्यु, और तुम ठहरे नीरे कोमल हृदय बालक। मृत्यु दर्शन बहुत कष्टदायी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा अंत निश्चित है कुमार, क्योंकि हम पंचासुरों को मिला वरदान निरर्थक नहीं हो सकता, और हम पंचासुर जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? 5 असुर? किंतु तुम 5 कहां हो? तुम तो 4 ही हो।
मूर्ख कुमार, हम 5 ही हैं। नहीं नहीं, असत्य कह रहे हो तुम। मिथ्या है तुम्हारे वचन। तुम तो 4 ही हो। हम मिथ्या कह रहे हैं? क्यों कहेंगे हम मिथ्या? असत्य तो तुम कह रहे हो, और सत्य ये है कि हम 4 नहीं 5 हैं। 5। मिथ्या वचन कहने वाले असुरों का तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। मुझे ज्ञात है, मैंने गिना था तुम्हें। तुम 4 ही हो, अन्यथा प्रमाणित करो। प्रमाणित करो अपनी संख्या। मूर्ख बालक, हमें मिथ्यावादी बुला रहे हो तुम? चलो तो हम अभी प्रमाणित करते हैं कि हम 4 नहीं 5 हैं। उसके उपरांत ही तुम्हारा वध करेंगे हम। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। लो, वरदान तो तुम 5 को प्राप्त हुआ था ना, किंतु अब तो मात्र 4 ही रह गए हैं। और तुम 4 एक साथ आकर गुफा का निर्माण नहीं कर सकते। आपने देखा इंद्रदेव, कुमार ने कितनी कुशलता से इस असुर का संहार किया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि इसी प्रकार वो तारकासुर का भी सर्वनाश करेंगे। अभी तो केवल एक ही तुच्छ असुर का अंत किया है कुमार ने। अभी भी 4 असुर शेष हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, जो अपने मृत मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हैं। जबकि कुमार के पास न कोई शस्त्र और ना ही हमारी भांति कोई अनुभव।